ये केंद्र सरकार 2016 में कहती थी कि नोटबंदी से आतंकवाद का खात्मा हो गया है। ये कहते थे कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटते ही आतंकवाद की कमर टूट गई। इस फैसले के बहुत सारे हकारात्मक पहलू हैं। एक ही झटके में इस फैसले से देश के टेररिज्म की कमर तोड़कर रखी है। आप मेरी बात मानकर रखिएगा। टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मेरी खुदाया, अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? उन लोगों ने कुछ नहीं किया था, वो बस घूमने आए थे, पर उनके सामने, उनके बच्चों के सामने, उनके परिवार के सामने उन लोगों को तड़पा तड़पा के मार दिया गया। उनकी खुशियां मातम में बदल गई। पहलगाम में जो कल आतंकवादी हमला हुआ, उसने पूरे देश को अंदर तक हिला के रख दिया है। केवल 26 लोगों की जिंदगी नहीं गई, बल्कि वो 26 परिवार जिंदा लाश बन के रह गए हैं। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 तारीख के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, हाँ फायरिंग कर रहे हैं। और जब तक वो बेचारे जिएंगे, तब तक वे इस घटना के बारे में सोच के रोज तिल तिल कर मरेंगे। हमारे देश का जवान शहीद हुआ है। आखिर उन लोगों का क्या गुनाह था? क्या उनका गुनाह यह था कि उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार से सुरक्षा की उम्मीद की थी? या उनका गुनाह यह रहा कि जिंदगी की भागदौड़ से परे उन्होंने अपने परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने के लिए केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर अपना भरोसा जताया? या उनका गुनाह यह था कि उन्होंने देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा किया? क्या इस सिस्टम से उम्मीद रखना उनका गुनाह था? याद कीजिए, अगस्त 2008 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद बम धमाकों के बाद क्या कहा था? उन्होंने कहा था that terrorists are targeting Gujarat because they fear our development and it is the central government's weakness that is letting them succeed। यह केंद्र सरकार की नाकामी है जिस वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। याद कीजिए, नवंबर 2008 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26/11 के मुंबई हमलों के बाद क्या कहा था? उन्होंने कहा था that the country needs a government that acts, not one that watches while terrorists strike at will। देश की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया। जबरदस्त बहुमत के साथ 2014 में, 2019 में भाजपा की सरकार बनाई और उन्हें देश की जिम्मेदारी सौंपी। यह केंद्र सरकार 2016 में कहती थी कि नोटबंदी से आतंकवाद का खात्मा हो गया है। ये कहते थे कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटते ही आतंकवाद की कमर टूट गई है। तो आप बताइए कि आखिर यह खूनी सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? यह आतंकवाद रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इनके दावों में और इनकी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। ये केवल आप लोगों को 24 घंटे झूठ परोसते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर भारत में नोटबंदी के बाद आतंकवाद का खात्मा हो गया था, तो आखिर 2016 में नगरोटा हमले में देश के 7 जवान कैसे शहीद हुए? अप्रैल 2017 में सुकमा हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान कैसे शहीद हुए? जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले में 8 श्रद्धालु कैसे मारे गए? फरवरी 2018 में सुंजवान कैंप पर हमले में 6 देश के जवान कैसे शहीद हुए? मोदी जी, आपने फिर दावा किया कि मैंने धारा 370 हटा दी, मैंने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। भोली भाली जनता ने आप पर फिर भरोसा किया, और अगर आपके दावों में सच्चाई थी तो बताइए देश को कि फरवरी 2019 में पुलवामा में 44 सीआरपीएफ के जवान कैसे शहीद हुए? बताइए देश को जनवरी 2023 में राजौरी में हमले में 7 लोग कैसे मारे गए? बताइए जनता को मई 2024 में रियासी हमले में 9 श्रद्धालु कैसे मारे गए? बताइए लोगों को सितंबर 2023 में अनंतनाग हमले में
5 जवान क्यों शहीद हुए और अब पहलगाम में जो कल हमला हुआ है उसमें 28 मासूम लोगों को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? क्या कसूर था उनका? टैक्स हम दे रहे हैं, वोट हम दे रहे हैं, जवान हमारे देश के शहीद होते हैं। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, देश के गृह मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन आप दोनों लोग मौज करने में व्यस्त हैं। जब पुलवामा हमले में जवान शहीद हुए तो आप जिम कॉर्बेट पार्क में फोटोग्राफी कराने में व्यस्त थे। कल जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तो आप विदेश भ्रमण पर थे। और देश के गृह मंत्री का तो क्या ही कहना, जिससे देश की राजधानी में अपराध नहीं रुक पाता, उस व्यक्ति से, उस पार्ट टाइम होम मिनिस्टर से आतंकवाद रोकने की उम्मीद करना बेईमानी होगी। वैसे भी वो विपक्ष की सरकार गिराने में, विपक्ष के नेताओं को डराने में, लोकतंत्र की हत्या करने में और 24 घंटे चुनाव लड़वाने में व्यस्त है। उन्हें देश की सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप प्रचार मंत्री हैं, वो चुनाव मंत्री हैं, लेकिन इस देश को पार्ट टाइम होम मिनिस्टर नहीं, इस देश को फुल टाइम होम मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि इस देश की सुरक्षा प्राथमिकता है। और हमारे देश की मीडिया, उसने भी आपके सामने घुटने टेक रखे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल पूछने की, लेकिन हम पूछेंगे, पूरा देश पूछेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों आतंकवादी हमले में साल 2014 से 2023 तक 400 सिविलियन मारे गए, हमारे 573 सेना के जवान शहीद हुए और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए। जो केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करते थे, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की बात करते थे, वो अब चुप क्यों है? मोदी जी आप बताइए, जिस पर्यटन स्थल पर कल हजारों लोग मौजूद थे वहां फोर्स तैनात क्यों नहीं थी? सेना में 1,80,000 पद खाली हैं, फिर आप 4 साल की सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना क्यों लाए? क्या बजट बचाने के लिए आपने देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया? क्या अरबपति मित्रों पर लाखों करोड़ लुटाने वाली सरकार के पास देश की रक्षा के लिए तैनात जवानों की भर्ती के लिए पैसा नहीं है? प्रधानमंत्री जी, आपने 2 दिन पहले अपना जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द किया। क्या पहले से आपको ऐसे किसी हमले के इनपुट थे? सुरक्षा में हुई चूक की नैतिक जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और हां, इस बार आपके झूठे बयानों से बात नहीं बनेगी, कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा। टीवी चैनल पर 24 घंटे जो नौटंकी चल रही है उससे समाधान नहीं चलेगा। यह हमला सिर्फ 26 मासूम लोगों पर नहीं था, यह हमारे देश की आत्मा पर वार था। पूरा देश एकजुट है, पूरा भारत खड़ा हुआ है। अब सिर्फ जवाब नहीं, बदला चाहिए। घर में घुस के मारो, हर उस हाथ को कुचल दो जो इस देश की शांति छीनने की कोशिश कर रहा है। और अगर सेना के बजट के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो हम भूखे रह लेंगे, लेकिन अपनी भारत माता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे।